नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा पाठ योजना संख्या 7 है, जिसमें कि आज का टॉपिक है, प्रकरण है खाद्य श्रृंखला। यह क्लास 8 और 7 के लिए यूजफुल है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का हमारा पाठ योजना संख्या 7 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं। जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने के लिए बोला जाता है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस का है ये। फिर समय लिखते हैं, 30 मिनट हो जाएगा। और प्रकरण जो होगा, टॉपिक जो होगा वो खाद्य श्रृंखला है। इसमें सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। चौथा के बाद पाँचवा हो जाएगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा हो जाएगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक लेते हैं। सबसे पहले उसमें लिखते हैं छात्र खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा लिखते हैं बोधात्मक। बोधात्मक में लिखते हैं कि छात्र खाद्य श्रृंखला के महत्व को समझा सकेंगे। फिर तीसरा लिखते हैं अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। इसमें लिखते हैं छात्र खाद्य श्रृंखला की पहचान कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप कोई चार्ट पर कुछ उसके बारे में बना करके ले गए हैं तो वो चीज़ ले जाएंगे तो वहाँ चार्ट पे लिखेंगे चार्ट, या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका नाम लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम किस ग्रह पर निवास करते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि हम पृथ्वी पर निवास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा पृथ्वी पर गाय, भैंस, बकरी, बाघ, पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा, यानी इसके बच्चे आंसर देंगे कि भोजन, जल, वायु आदि की आवश्यकता होती है। चौथा क्वेश्चन होगा जीवों का भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना क्या कहलाता है, बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं छात्र आज हम सब खाद्य श्रृंखला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं, उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर उपकरण, फिर श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। इसमें सबसे पहला हम लेंगे शिक्षण बिंदु में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला लेंगे, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र खाद्य श्रृंखला को समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में क्या करते हैं कि बच्चों से एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बच्चे पहले से जानते हो। उसमें पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि पौधों को भोजन के रूप में कौन उपयोग करता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि गाय, भैंस, बकरी आदि। ठीक है, उसके बाद हम खाद्य श्रृंखला होता क्या है उसके बारे में हम स्पष्टीकरण करेंगे, यानी उसका हम डिटेल में समझाएंगे कि सजीवों की वह श्रृंखला जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ पौधों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहते हैं तथा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। छात्र क्रिया में होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और उपकरण में होगा जो प्रश्न पूछे तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, बाकी जो स्पष्टीकरण किए यानी कि हम डिटेल में समझाए वो स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे श्यामपट्ट कार्य में कि हम एक तरह से उसकी एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम एक तरह से सर्कल बनाएंगे कि कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, वो उस तरह से सर्कल बना देंगे।
फिर लास्ट में नेक्स्ट होगा कि हम शिक्षण बिंदु लेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता और अपेक्षित व्यवहार परिणाम लिखेंगे कि छात्र उपभोक्ता व उसके प्रकारों को समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में क्या है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि शाकाहारी जीवों के नाम बताइए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे खरगोश, बकरी, गाय आदि। यह हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि उपकरण में, ठीक है। फिर उसके बाद उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसको हम डिटेल में समझाएंगे कि ऐसे जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं उपभोक्ता 3 प्रकार से? एक तो पहले जो शाकाहारी जीव के नाम, उपभोक्ता 3 प्रकार से होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, मतलब इसके नीचे नहीं, अब आप इसी के नीचे जस्ट लिख सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सॉरी, यहाँ पे इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो ये आप सैंपट कार्य भी कर सकते हैं, सैंपट भी लिख के बच्चों को बता सकते हैं कि ये प्रथम है, द्वितीय, तृतीय है, ठीक है। ये उपकरण में लिख देंगे स्पष्टीकरण विधि, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे कि शाकाहारी जीवों के नाम बताइए, तो बच्चे नाम बताएंगे हिरन, खरगोश, गाय आदि। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर विधि। तो अब देखिए उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो उसको हम डिटेल में एक एक को डिटेल में समझाएंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं तथा पूर्णतः पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो ग्रॉसहॉपर, हिरण, खरगोश, गाय आदि, ठीक है। इसको छात्र क्रिया में क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ पे क्या होगा उपकरण में एक हम मिनिएचर लगाते हैं, ठीक है। मिनिएचर लगाते हैं, आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे उसको कि कैसा लगाता है, मतलब कैसे लगाते हैं हम लोग मिनिएचर, किस प्रकार से लगाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मांसाहारी जीवों के नाम बताइए, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि शेर, मेढक आदि। तो उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जो कि हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि इसमें मांसाहारी जीव आते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे शेर, मेढक आदि। छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उपकरण में होगा स्पष्टीकरण विधि होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न पूछेंगे सर्वाहारी जीवों के नाम बताइए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर तृतीयक उपभोक्ता के बारे में हम डिटेल में समझाएंगे क्या होता है कि इसमें सर्वाहारी जीव आते हैं। ये जीव जो पौधे और अन्य जंतुओं को यानी दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता आदि। ये आ जाता है उपकरण में जो होगा स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है हम क्या बनाएंगे, एक तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें सबसे नीचे उत्पाद होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक उपभोक्ता होता है। ये हम सैंपट पे बना देंगे। फिर यहाँ पे जो है ये मिनिएचर है, मिनिएचर को हम अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार से जो होता है उपभोक्ता के प्रकार का मिनिएचर लगाएंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से मिनिएचर को लगाएंगे, इस प्रकार से, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, शाकाहारी जीवों के नाम तो ये तो हो गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं शिक्षण बिंदु फिर लेते हैं अगला शिक्षण बिंदु। उसमें लेंगे कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं खाद्य श्रृंखला जो होता है उसमें ऊर्जा के प्रवाह को समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि इसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। प्रत्येक पोषीय स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है, केवल 10% ऊर्जा की स्थानांतरित होती है तथा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होती है। इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है, लेकिन बस जो जैसे ऊर्जा का एक रूप से दूसरे में जब बदलता है तो सिर्फ वो 10% ही दूसरे में जाता है, फिर उसका जो होता है तीसरे में जाएगा तो वो भी 10% स्थानांतरित हो पाएगा। छात्र क्रिया में होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उपकरण में होगा स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा सैंपट कार्य में लिख देंगे उत्पादक जो होता है प्राथमिक हो गया, उपभोक्ता द्वितीय होगा, उपभोक्ता जो होता है यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता जो होता है एक तरह से सर्कल होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, एक ही दिशा में होता है। फिर उसके बाद सैंपट कार्य सारांश में क्या होता है, सैंपट कार्य सारांश में हम जो सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, फिर इसको कक्षा लिखेंगे, चक्र लिखेंगे, समय लिखेंगे, विषय लिखेंगे, प्रकरण में जो होता है खाद्य श्रृंखला हो जाएगा, इस विषय में
जीव विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम एक सर्कल बना देंगे जो बनाए थे इसके पहले, यानी कि जो भी हम पढ़ाते वक्त जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वही हमारा ब्लैक बोर्ड समरी हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ हम लिख देंगे सैंपट कार्य सारांश में। फिर नीचे आता है इसके कि पुनरावृत्ति आता है। तो पुनरावृत्ति में क्या होता है, बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जो भी पढ़ाए होते हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि पुनरावृत्ति में पहला क्वेश्चन होगा खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, दूसरा होगा उपभोक्ता किसे कहते हैं, तीसरा होगा उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, इसके 4 ऑप्शन देते हैं, 2 या 3 या 4 या 5। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण बताइए, इसमें 4 ऑप्शन देते हैं, मनुष्य, मेढक, खरगोश, शेर। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन होगा द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण बताइए, इसमें 4 ऑप्शन देंगे, खरगोश, शेर, कुत्ता, बिल्ली। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में जो होता है होमवर्क देते हैं बच्चों को घर से करके लाने के लिए, इसमें क्वेश्चन देंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं और उनके प्रकारों को समझाइए। फिर नेक्स्ट आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव। पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव में क्या होता है कि जो भी टीचर गए होते हैं टीचिंग के दौरान जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो है कि आप कितने अच्छे टीचिंग कर पा रहे हैं या कितनी अभी कमियां हैं आप में, तो वो चीज़ यहाँ सुझाव में लिखते हैं कि नेक्स्ट टीचिंग में आप उसको सुधार सकें। ठीक है, उसके बाद जो होता है पर्यवेक्षक के यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं। पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर करने के बाद जो होता है ये आपका टोटली लेसन प्लान जो होता है बायोलॉजी का लेसन प्लान जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो